हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जो जीवन की उत्पत्ति से रिलेटेड चैप्टर है। आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि इसका इम्पॉर्टेंस बीएससी में बहुत ज़्यादा है, एमएससी में भी होता है, प्लस नीट के एग्जाम में, प्लस 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बीएससी सेकेंड ईयर की बात करें तो उसके सिलेबस में भी है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो जीवन की उत्पत्ति की बात थी। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी, इसके पहले थोड़ी सी बात की जाती है कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, जिसमें बिग बैंग थ्योरी आई थी, जिसके बारे में उन्होंने बताया था। लेमेत्रे थे और कांट लाप्लासे थे, आर्हेनियस थे, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया। देन पृथ्वी उत्पन्न हुई, तो उसके बाद बात आई थी कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, आई मीन ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इस ओरिजिन ऑफ लाइफ में बहुत सारी थ्योरीज हैं, जो थ्योरीज जैसे स्पेशल क्रिएशन है, स्पॉन्टेनियस थ्योरी है जिसको बोला जाता है एबायोजेनेसिस, एंड देन है बायोजेनेसिस, जिसके बारे में बहुत से साइंटिस्टों का अपना अपना मत रहा। बाद में इसको हटा के जो एआई ओपेरिन की थ्योरी आई जीवन की उत्पत्ति के बारे में, बायोकेमिकल वाला, वो ज़्यादा प्रूव्ड हुआ। उसको स्टैनले मिलर ने लैब में प्रूव कर दिया। तो चलते हैं, इसी को वन बाई वन टॉपिक वाइज हम आपको देंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें और जितना भी हो सकता है हम सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, हम ओरिजिन ऑफ लाइफ देख लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चा, यहाँ पे था अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस, ध्यान दीजिएगा, जीनेसिस। तो यहां पे जो है ए फॉर एब्सेंट हो गया, बायो मतलब लाइफ और जीनेसिस मतलब जो जीव की उत्पत्ति है वो जीवों से न हुई है। इसके कहने का तात्पर्य है कि अजीवात जीवोत्पत्ति, निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति के बारे में यहाँ बायोजेनेसिस में बात किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं अजीवात जीवोत्पत्ति, और इसी को स्पॉन्टेनियस क्रिएशन भी बोला गया। इसके बारे में बहुत से साइंटिस्टों का अपना अपना मत रहा, जिन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया कि जीवन की उत्पत्ति एक्चुअल जो है वो नॉन लिविंग मैटर से हुआ है, लिविंग मैटर से जीवन की उत्पत्ति हुई ही नहीं है। यहाँ जब जीवन आया तो वो कैसे आया कि जो नॉन लिविंग सबस्टेंसेस थे उन्हीं से कहीं ना कहीं जीवन की उत्पत्ति हुई है, जिसको बोला गया अबायोजेनेसिस। अब अबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में क्या क्या चीजें थी, कैसी थी, वो जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट थे, जैसे पहले पे इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाले जो थे, थैल्स थे, फिर प्लेटो थे, प्लेटो जो अरस्तु के ही शिष्य रहे हैं, फिर एरिस्टोटल, ये थे एरिस्टोटल, इन लोगों ने, एलेक्जेंडर भी थे और एम्फिडोक्लेक्सिया करके कुछ थे। तो ये सभी साइंटिस्ट मिलके अजीवात जीवोत्पत्ति के बारे में अपनी प्रूफ दिए। इन लोगों ने बताया कि स्पेशली जो जीवन की उत्पत्ति है फॉर नॉन लिविंग सबस्टेंसेस, यानी लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सबस्टेंसेस, इन लोगों ने सीधे तौर पे ये बता दिया कि जीवन की उत्पत्ति जीवित पदार्थों से न होकर निर्जीव पदार्थों से हुआ है। उसके बारे में इन लोगों ने बहुत सारे प्रूफ भी दिए। लाइक इन्होंने बताया, जैसे ये साइंटिस्टों ने क्या कहा कि जो स्पेशली मड ऑफ रिवर या पॉन्डपुल रिवर अगर हम कर दें कि जो मड होता है, मड कहाँ का, मड ऑफ पॉन्ड्स हो गया, पूल हो गया, रिवर हो गया, इन सबके जो मड होते हैं, कीचड़ होते हैं, उनसे इन लोगों ने बता दिया कि फॉर्मेशन यानी ओरिजिन हुआ है किसका, मछली की उत्पत्ति। यानी जहां कीचड़ होता है वहां कीचड़ों से बन गई मछली। उसके बाद बताया इन लोगों ने कि फ्रॉग भी वहीं पे ऐसे ही बन गया। फिर बता दिया कि स्नेक की उत्पत्ति भी यहीं पे हुई थी। फिर इसके बाद इन लोगों ने बताया स्नेक के बाद टर्टल। आई मीन अगर हम बात करें तो यहाँ रेप्टाइल, फिशेज और एम्फीबियन तीनों आ चुके हैं किसमें, मड ऑफ पॉन्ड पुल रिवर से, यानी कि कीचड़ जो होती है, मिट्टी जो दलदली टाइप की होती है, वहां पे इन लोगों ने बता दिया कि जीवन की उत्पत्ति ऐसे इस ढंग से हो गई थी। क्या ये एक्चुअल में सही था या नहीं था, इसको भी प्रूव किया जाएगा। सारी थ्योरीज देखेंगे जो साइंटिस्टों की है। देन इसी में इन लोगों ने आगे बताया कि मड से तो इनकी उत्पत्ति हुई, बाकी जो जीव थे, आई मीन और भी जीवधारियों की उत्पत्ति हुई है ना। जैसे बाल में जो जू होते हैं, जू जो बाल में पड़ जाते हैं, जिसको चिल्लर करके लिखा गया है बुक में। देन उसके बाद बहुत सारे इंसेक्ट हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, आर्थ्रोपोड्स के जितने भी थे कीड़े मकोड़े, अगर जितने कीड़े मकोड़े थे उनकी बात करें तो उनको बताया गया कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं। तो मैन्योर जितना होता है, मैन्योर की अगर बात करें तो मैन्योर हो गया, जैसे आप बायो मैन्योर या फर्टिलाइजर जो होता है,
बायोमैन्योर कर सकते हैं, बायोमैन्योर, या फर्टिलाइजर आप कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद हो गया डंग, डंग हो गया। जितनी गंदगी आप जुटा सकते थे इन लोगों के अकॉर्डिंग जितनी आप गंदगी जुटा सकते थे, जैसे सब्जी वब्जी का छिलका हो गया, खरपतवार हो गए, कूड़े करकट हो गए, और गोबर हो गया, और बाल की जो गंदगी होती है, ये शरीर की जो मैल होती है, इन सब से लगभग जितनी गंदगी थी जो पाए जाते थे, गंदगी जहां भी पाई जाती थी, जैसे हमने बोल दिया कूड़े करकट, गोबर है, खरपतवार है, तो इन सब से इन्होंने बताया किसकी उत्पत्ति होती है, इंसेक्ट की होती है, इंसेक्ट की, और लाइस कह सकते हो इंसेक्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े की जो उत्पत्ति हुई, ये कैसे हुई, डंग से हुई, बायो फर्टिलाइजर, मैन्योर, बायो मैन्योर, इन सब चीजों से किसकी उत्पत्ति हुई, इंसेक्ट की हुई। ये तक सही था। चलो यहां तक ये बात की जा सकती है, क्योंकि आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि पसीने से जूं पड़ जाता है, बालों में गंदगी से जूं पड़ जाता है, ये हो जाता है, वो कीड़े, ये कीड़े, नहीं नहाओगे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बट इन केस पता नहीं होता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हम मानते कि होता है। तो बात हम करें, हाँ गंदगी रखोगे तो भाई जो जीवधारी मौजूद होंगे वो उन्हीं से जीव बनेंगे, ये भी हम बताएंगे कैसे दिखाया जाएगा। यहां तक इन लोगों की जो थ्योरी थी थैल्स, प्लेटो और अरिस्टोटल की, चलो ठीक था। बाद में एक साइंटिस्ट और भी आ गए, उनका नाम क्या था, वॉन हेलमॉन्ट। वॉन हेलमॉन्ट ने तो एकदम हद ही कर दिया था। जरा इनकी थ्योरी की बात अगर कर ले तो इन्होंने 1642 में, कब, 1642 में इन्होंने यह कह दिया कि अगर हम क्या करते हैं कि एक ले लेते हैं क्लॉथ, क्लॉथ का मतलब हो गया कपड़ा, अगर हम एक क्लॉथ ले लेते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए, स्वेट सॉक्ड, मतलब पसीने से भीगी कमीज को ले लेते हैं और इसको रख देते हैं, इसको हम रखते हैं किसके साथ, विथ वीट, यानी जिसको बोला जाता है गेहूं की बाली के साथ रख देते हैं। इसको हम कितने दिनों तक, 21 डेज तक रखते हैं। कहां पे, डार्क प्लेस में, यानी डार्क प्लेस में अगर हम रख देते हैं, क्या यहां पे डार्क प्लेस की बात की गई है कि ऐसे चीज, यानी वॉन हेलमॉन्ट की थ्योरी पे जरा ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये सीधे कह दिया कि एक ऐसी कमीज या कपड़ा लेते हैं जो पसीने से भीगी हुई है और उसको हम क्या करते हैं, रख देते हैं गेहूं की बाली के साथ 21 दिनों तक गेहूं की बाली को लेके पसीने से भीगे कपड़े के साथ लपेट कर उसको अंधेरे प्लेस में रख देने से इन्होंने बता दिया कि किसकी उत्पत्ति हो गई, यहां पे ओरिजिन हो गया फॉर्म्ड। अब सीधे लिख सकते हैं कि कौन फॉर्म्ड हो गया, फॉर्म्ड माइस या फिर रैट आप कह सकते हैं। चूहे की उत्पत्ति इन लोगों ने ऐसे बता दिया इस ढंग से कि ऐसे होता है। यानी कि अगर वह इनकी थ्योरी मान ली जाए तो कोई डार्क प्लेस हम ले लेते हैं जहां पे कोई आता जाता ना हो और वहां पे हम 21 दिनों तक गेहूं की बाली को एक पसीने से भीगे कमीज में लपेट कर रख देते हैं तो जीवन की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर हम बात करें तो एक बात बताइए, इस थ्योरी को आप इग्नोर खुद ही कर सकते हैं। एक स्टील बॉक्स ले लिया जाए जिसमें हम लोग होल कर देते हैं चारों तरफ से और यही कपड़ा सेम पसीने से भीगे कमीज को लेते हैं, गेहूं की बाली को लेते हैं, वहीं अंधेरे प्लेस में ले जाके हम लोग रख देते हैं। लेकिन अब क्या होगा, वो एक स्टील के बॉक्स में होना चाहिए। अब बताओ वहां जीवन उत्पन्न होगा कि नहीं, नहीं होगा। ये ऐसी चीजें हैं जहां पे कोई नहीं आएगा जाएगा और अनाज रख दिया जाए, बदबूदार चीज रख दी जाए तो चूहे आते जाते हैं, स्वाभाविक सी चीज है। और डार्क प्लेसेस पे ऐसी एकत्रित चीजें मिल जाए तो चूहों को एक प्लेस मिल जाता है अपने बच्चे देने के लिए। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो और साइंटिस्टों ने उसको नोट कर लिया कि नहीं ये इनकी थ्योरी कहीं ना कहीं सही थी। लोग ऐसे बताते चले गए और इसी को प्रूव भी कर दिया गया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। बाद में बहुत से थ्योरी आने के बाद यहां पे कुछ स्पेशल सी चीजें हो गई। जो स्पेशल चीजें थी वह क्या थी वो भी बताएंगे। देन हम बात करते हैं अब एक थ्योरी इसके बाद जो इसी को निगलेक्ट कर रही थी या इसी का विरोध कर रही थी, जिसका नाम था बायोजेनेसिस। जो इसी की थ्योरी को अपोजिट में दे रहा था उसका नाम था बायोजेनेसिस। एक बात हम कहेंगे बेटा कि ये दोनों ही चीजें जो हम बता रहे हैं
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं तो ध्यान देंगे, उनको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम नोट कर लेना होगा कि ये एग्जाम में आएगा, और कई बार आया भी है। और हो सकता है 60 नोट में बायोजेनेसिस या एबायोजेनेसिस कुछ भी पूछ दे, या दोनों पूछ सकता है। बायोजेनेसिस का मतलब होता है जीवात जीवोत्पत्ति, यानी कि अजीवात जीवोत्पत्ति इन लोगों ने बताया, इसी को प्रूफ करने के लिए दूसरे लोग आ गए, उन लोगों ने कह दिया कि नहीं, यह क्या होता है, जीव के होने से जीवों की उत्पत्ति होती है। यानी कि ये जो साइंटिस्ट थे बायोजेनेसिस की जो थ्योरी को प्रूफ कर रहे थे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस जिसे बोला जाता है, उसमें यह कहा गया कि एक्चुअल में जो लाइफ आई थी ये पहले से यहाँ पे मौजूद लाइफ के द्वारा ही आई थी। जरा हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन आए थे। जो पहले साइंटिस्ट थे इसमें, उनका नाम था फ्रांसिस्को रेड्डी। ये है फ्रांसिस्को रेड्डी। इन्होंने जो थ्योरी लाया था वो कब लाया, 1668 में इनकी थ्योरी आई थी। इन्होंने क्या बताया, ये 2 फ्लास्क लिए। इन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिया। फ्लास्क जरा हम देख लेते हैं कैसा इन्होंने लिया था। फ्रांसिस्को रेड्डी के बारे में जरा देखते हैं। इन्होंने फ्लास्क लिया और फ्लास्क में क्या किया, मीट मांस के टुकड़े डाल दिए। 2 फ्लास्क से हम समझेंगे बेटा, ये हो गया फ्लास्क, और इसमें इन्होंने क्या किया, मीट मांस का टुकड़ा रख दिया। पीसेस ऑफ मीट आप कर सकते हैं, ये है पीसेस ऑफ मीट। एक यहां पे फ्लास्क ले लेते हैं। दूसरा हमने कहा 2 फ्लास्क इन्होंने लिया था, 2 फ्लास्क रख दीजिए। एक फ्लास्क को क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए कॉर्क से, क्लोज्ड, टाइटली क्लोज्ड विथ क्लार्क, यानी क्लोज कर दो, क्लोज विथ कॉर्क, यानी लकड़ी के टुकड़े से या फिर कॉटन से इसको बंद कर दिया जाए। ये क्या था, ओपन था। इस जार को इन्होंने ओपन रखा, इसमें भी मांस का टुकड़ा रख दिया। फिश एंड मीट आप कर सकते हो, मछली और किसके, मांस के टुकड़े, यानी पीसेज ऑफ फिश या पीसेज ऑफ मीट कर सकते हो, पीसेज ऑफ मीट। मांस का टुकड़ा इन्होंने इसमें रख दिया था। हुआ क्या, जो टाइटली बंद था वहां पे कोई भी जीव नहीं आया। I mean, मक्खी यहां तक आती, उड़ के आती, यहां बैठती, अंदर नहीं जा पाती थी, फिर उड़ के ये चली जाती थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये मक्खी उड़ के आती थी, मक्खियां उड़ के आती और कहीं ना कहीं उड़ते उड़ते ये नीचे चली जाती और आके इस पे बैठती थी, और बैठने के बाद यहां पे क्या करती, ये अंडे देने लगी। इन्होंने क्या दिया, अंडे दिया, जिसके कारण यहां पे इसके मैगोट बन गए। मैगोट यानी कि यहां पे आपको देखने को क्या मिल गया, इनका एग मिला, लार्वा प्यूपा सब मिल गया, ये कह सकते हो लार्वा प्यूपा। एंड डायरेक्टली अगर हम बात करें तो फ्लाई भी कहीं ना कहीं यहां बनने लगा। साइंटिस्टों को इन्होंने दिखा दिया कि देखिए जरा यहां क्या हो रहा है, कि जिसको हमने बंद कर दिया है उसमें मक्खी नहीं गई और जीवन की उत्पत्ति नहीं हो पाई, जिसको हमने खुला छोड़ा है यहां पे मक्खियां जा रही, मक्खियों ने अंडा दिया और जीवन की उत्पत्ति हो गई। हुआ क्या, इसी बीच एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने यह देखा, ये कब आए थे, जरा इनकी भी बात देख ली जाए। ये आए थे 1677 में। 1677 में इन्होंने क्या किया कि सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर कर दिया था। तब तक सिंपल माइक्रोस्कोप, जब इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया तो ये लोग क्या था कि कुछ वाटर में, I mean यहां पे अगर हम बात करें पानी, तो पानी में इन लोगों ने क्या किया, उस माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी से पानी में कुछ प्रोटोजोआंस माइक्रोब्स को इन लोगों ने देख लिया। यहां पे क्या है, माइक्रोब्स हैं। और ये किससे देखने को मिल गई, ये मिल गई जब इन्होंने बना दिया था माइक्रोब्स को, ये देखे किससे, सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो यहां पे 3 साइंटिस्ट और भी आए, जो न्यूटन थे, निधम थे, निधम, और इसके बाद एक साइंटिस्ट इनके साथ और थे, बफोन जिसको बोला जाता है, बफोन। इन्होंने यह देखा कि यहां पे जीवन की उत्पत्ति पानी में तो पहले से है। तो इन लोगों ने इनको एक बात बताया, फ्रांसिस्को रेड्डी के थ्योरी को कट करने के लिए कह दिया
इन तीनों ने कि नहीं भाई ये आपकी थ्योरी प्रूफ नहीं हो सकती, क्योंकि बड़े जीवों की तो बात मान लो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन एक सिंपल वर्ड में हम ये बता सकते हैं कि जो छोटे जीव थे वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं मौजूद थे। चलिए, अब ये इन लोगों ने कह दिया कि नहीं सिंपल जीव तो ऑलरेडी मौजूद थे, और आप ये नहीं कह सकते कि जीव के आने से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है, यानी मक्खी आया तभी जीवन की उत्पत्ति हुई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पानी में तो पहले से जीव विद्यमान थे, वो निर्जीव पदार्थों से ही बने होंगे। इन लोगों ने फिर अजीवाद जीवोत्पत्ति को बल दे दिया। फिर क्या हुआ कि इसी एक्सपेरिमेंट पे नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, जिनका नाम क्या था, ये दूसरे साइंटिस्ट इसी बायोजेनेसिस पे लगे, जिनका नाम था लेजेरो स्प्लेंजानी। लेजेरो स्प्लेंजानी। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे आया, देखा कि भाई अब क्या करना चाहिए। लेजेरो स्प्लेंजानी की बहुत सी अच्छी थ्योरी थी, और इन लोगों ने जो प्रूफ करना चाहा उसको ये निगलेक्ट कर रहे थे, लेकिन बाद में निधम जी उनको भी निगलेक्ट करते चले गए। क्या किए, कैसे किए, ये सारी थ्योरी को जरा देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर ले कि ये क्या कर रहे थे। I mean, जो लेजेरो स्प्लेंजानी थे इन्होंने भी बात इसी पे की थी। ये आए, कब आए थे जरा ये देख लेते हैं। ये आए थे 1767। क्या मोबाइल चालू है क्या? देख लेना ऑन है या ऑफ है, डिस्टर्बेंस हुआ हो तो। चलते हैं जरा देखते हैं। अब भाई फ्रांसिस्को रेड्डी की थ्योरी क्यों निगलेक्ट हुई थी? क्योंकि यहां पे जो पहले से द्रव मौजूद थे, यानी जल में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, निर्जीव पदार्थों से ही कहीं ना कहीं इनकी उत्पत्ति हुई है, ये निधम बफो ने कह दिया था। अब इनको ये करना था कि द्रव में ही चीजों को देखना था, तो ये क्या किए, सब्जी, आप देख सकते हैं वो सब्जी था या मीट मांस का शोरबा कह सकते हैं, उसको इन्होंने ले लिया एक फ्लास्क में लेने के बाद 2 फ्लास्क इन्होंने भी लिया। एक फ्लास्क को इन्होंने टाइटली बंद कर दिया और एक को ओपन रखा। इसको टाइटली बंद कर देते हैं, एक को ओपन रखा। इन्होंने शोरबा लिया, शोरबे को इन्होंने क्या किया, खूब अच्छे से बॉयल कर दिया, खूब बॉयल किया, बॉयल करके तब रखा। और बॉयल करने के बाद जब ये रख दिए तो हुआ क्या, इसमें और इसमें यहां पे मक्खियां कहीं ना कहीं फिर एंट्री मारने लगी, और माइक्रोब्स, हवाएं चलती थी, गंदे दूषित वायु आएंगी, I mean पॉल्यूटेड एयर जाएंगे तो माइक्रोब्स आएंगे ही। इसमें फिर धीरे धीरे माइक्रोब्स का फॉर्मेशन होने लगा। जो ओपन टाइप का था इसमें माइक्रोब्स बन गए, बट इन केस यहां पे जो बंद था इसमें वायु एंट्री ही नहीं कर पाई, तो माइक्रोब्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। तो इन्होंने बता दिया, बुलाया उन लोगों को और बोला अब बताइए जरा हमारी थ्योरी में कहां से ऐसा हुआ। आपने कहा कि बड़े जीवों की तो बात नहीं करते, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, यह क्या है, निर्जीव पदार्थों से उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है ना, हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, दिखाएं। उन्होंने 2 फ्लास्क लिया, एक में क्या किया, शोरबे को रखा, दूसरे में भी रखा। I mean, ये जो लिक्विड थी ये किसकी थी, वेजिटेबल्स एंड मीट की निकाली हुई जो लिक्विड है। अगर इसको हम कर दे सूप, जिसको बोला जाता है सोप, तो यहां पे देखा कि माइक्रोब्स ऑलरेडी पॉल्यूटेड एयर के आने से यहां एंट्री क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड एयर जा रहा है, तो यहां कौन ओरिजिनेट होगा, माइक्रोब्स हो जाएंगे। माइक्रोब्स होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन यहां पे पॉल्यूटेड एयर एंट्री नहीं होगा, माइक्रोब्स नहीं ओरिजिनेट होंगे। तो इन्होंने दिखा दिया कि देखिए भैया यहां पे ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, और आपने कहा था कि द्रव में ऐसा होता है। तो निधम, यहां से ये दोनों तीनों नहीं आए, लेकिन निधम आ गए फिर इनके एक्सपेरिमेंट पे। इन्होंने इनको इग्नोर कर दिया, बोला कि नहीं, आपने अभी एक बात कहा है कि आपने इस शोरबे को बहुत ज्यादा देर तक बॉयल किया है, और ज्यादा उबालने के कारण जीवों की उत्पत्ति होनी पॉसिबल नहीं है यहां पे। चलो ये रुक गए। अब इनको ये प्रूफ करने का चांस ही नहीं मिला कि यार ये बात तो सही कह रहे हैं, अब हम इसको कैसे साबित करें। ये भी कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी को लेके इधर उधर प्रॉब्लम में आने लगे। देन इसके बाद एक साइंटिस्ट और थे, वो सारी थ्योरियों को देख रहे थे कि इन लोगों की थ्योरी कहां कहां चल रही थी, कहां कहां रुक रही थी, और उनका नाम क्या था भाई, उनका नाम था लुईस पाश्चर। अब उस थ्योरी को उन्होंने देखा कि उनका काहे रुका हुआ है भाई, और ये लोग ये बायोजेनेसिस को इग्नोर करने के लिए हैं। बायोजेनेसिस को ये लोग प्रूव कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये बायोजेनेसिस को प्रूव कर रहे हैं। यानी कि यहां लुईस पाश्चर अगर नहीं आए
तो उसके पहले नीधम, बफो और न्यूटन ने क्या किया, इन तीनों को ऐसा वो किया, कंफ्यूज किया कि ये थ्योरी फिर कहीं ना कहीं दबने लगी और फिर लोगों का ध्यान चला गया किस पे, अजीवात जीवोत्पत्ति पे, आई मीन एबायोजेनेसिस पे। इन लोगों ने इतना दबाव डाल दिया कि ये कहीं ना कहीं प्रूफ होने लगा। तो इसके बाद आए कौन, लुईस पास्चर। जो लुईस पास्चर थे, इन्होंने सेम चीजें अपनाई, लेकिन जो वे था इनका, जो इनका रास्ता था, वो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा बदल दिया। देखते हैं इन्होंने कैसे किया। जो तीसरी थ्योरी थी लुईस पास्चर की, इन्होंने कब किया था, 1860 से 62 में। ये क्या किए, ये देखे थे, इन सब की थ्योरी देख रहे थे, भैया ऐसे ऐसे इग्नोर हुआ है, ऐसे ऐसे गलत हुआ है, हमको क्या डिफरेंट करना होगा, तब तो हम प्रूफ होंगे। इन्होंने एक फ्लास्क लिया, इन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क लिया। चलो ले लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। फ्लास्क में इन्होंने रख दिया शोरबा और फ्लास्क को किया गर्म। अब देखो, इन्होंने इसमें जो शोरबा लिया था उसको हल्का ही गर्म किया, क्योंकि ये लोग इग्नोर हो रहे थे भैया, तो इनको डर था कि ऐसा ना हो जाए। तो इसमें इन्होंने एक इजी वे अपना लिया, ईस्ट डाल दिया प्लस शुगर। ईस्ट और शुगर डालने से क्या हुआ कि यहां पे मौजूद जो माइक्रोब्स होंगे वो डेड कर जाएंगे। इन्होंने मार दिया सबको, चलो ठीक है। इन्होंने फ्लास्क को थोड़ा गर्म किया, फ्लास्क को भी गर्म किया, और इधर हम ड्रा कर दे रहे हैं। इस फ्लास्क का जो शेप था, इन्होंने एस शेप्ड का बना दिया। कैसा बनाया इस फ्लास्क के शेप्ड को, एस शेप्ड फ्लास्क बोला जाता है, एस शेप्ड फ्लास्क, या फिर क्रैन नेक शेप्ड बोलते हैं फ्लास्क, या फिर इसी को बोला जाता है क्रैन नेक शेप, हंस ग्रीवा आकृति, क्रैन नेक शेप, क्रैन नेक शेप। ये फ्लास्क इन्होंने ले लिया, कौन, लुईस पास्चर। कब लगे थे, 1860 से 1862 में। फ्लास्क को इन्होंने ऐसा गर्म किया कि वो कुछ आगे जाके ऐसी आकृति बन गई, कुछ ऐसी आकृति में इन्होंने इस फ्लास्क का शेप ही ढाल दिया। लो, अब थ्योरी आप लोग गलत करो, ये तो एकदम ठान के आए हुए थे, क्योंकि ये 2-3 थ्योरियों को देख लिए थे, बार बार आप लोग इग्नोर कर रहे हो, तो अब तो हम प्रूफ करके ही जाएंगे। ये ठान के एकदम चले थे, ये मान लो आप लोग। इन्होंने इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट बना दिया कि लो, अब आप लोग कहीं से इसको कैंसिल करके दिखाओ, क्योंकि ये जो फ्लास्क लिए थे इसको ऐसा फोल्ड किए कि उसमें साइंटिस्टों की जो अलग अलग थ्योरियां थी वो भी फोल्ड होने लगी कि अरे यार ये तो कंफ्यूज कर रहा है ये बंदा, कुछ तो अलग किया है। ये फ्लास्क लिया और इसको एस शेप्ड में फोल्ड कर दिया। इसके नेक को फोल्ड करने के बाद इसमें क्या रख दिया, जो क्या था, सूप था। ये इसमें मिक्सर, इसमें किस चीज का डाला था, मतलब ये सब्जी और फलों का ही सूप था। और इसमें इन्होंने डाला क्या था, ईस्ट डाल दिया था, ईस्ट प्लस शुगर, और इसको बॉयल कर दिए थे। अब इन्होंने ये अपना लिया कि हमको बंद तो करना ही नहीं है, खुले छोड़ दिए। जा, हुआ क्या कि माइक्रोब्स आते जरूर थे, आई मीन पॉल्यूटेड एयर नहीं आएगा, पॉल्यूटेड एयर तो जा ही रहा था। पॉल्यूटेड एयर जाने से कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड एयर जाता जरूर था, लेकिन उस एयर में अगर माइक्रोब्स मौजूद है तो कोई इस टर्निंग पे चिपक गया, तो कोई इस टर्निंग पे चिपक गया, तो कोई इस टर्निंग पे, थोड़ा टर्न और अच्छे से कर दो जिससे ये लोग अच्छे से चिपक जाएं। मतलब इतना टर्न किए ये कि ये जो माइक्रोब्स थे ये अंदर जाने से पहले ही इधर कहीं चिपक जा रहे हैं। जब इधर ही चिपक जा रहे हैं तो अंदर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। अब इन्होंने क्या किया कि सबको दिखाया कि भाई अब आप लोग बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहां पे हमने लिक्विड ही लिया है, लिक्विड में माइक्रोब्स की बात हुई थी, यहां माइक्रोब्स नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं जरा आप हमको बताइए। तो इन्होंने पहले बताया कि इसको हमने ऐसा फोल्ड किया है कि जो वायु में माइक्रोब्स मौजूद होंगे वो इसके नेक पे कहीं ना कहीं चिपक जाएंगे और अंदर नहीं जा पाएंगे। अगर अंदर नहीं जाएंगे तो यहां जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी। इसका मतलब जीवन की उत्पत्ति जो होता है पहले से मौजूद जीवों से ही होगा, आई मीन बायोजिनेसिस ही सही है, ए बायोजिनेसिस गलत है। अजीवों से, निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति नहीं होगी, इन्होंने यह कह दिया।
अब लोगों ने क्या कहा, और भी लोग आए साइंटिस्ट आए, कहा हो सकता है आप सही कह रहे हो सकता है गलत कह रहे हो। तो इन्होंने कहा नहीं नहीं आप लोग जाइए, मैं तो हम प्रूफ भी कर रहा है ना। इन्होंने तुरंत ही क्या किया, इसको तोड़ दिया, इस नेक को तोड़ दिया। लो जब ये तोड़ दिए तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि यहां पे पॉल्यूटेड एयर जाने लगी, और पॉल्यूटेड एयर जब गई तो उसके साथ माइक्रोब्स इसमें गए, और जब माइक्रोब्स पॉल्यूटेड एयर के साथ गए, यहां पे एयर आ रहा है ना, एयर एंट्री कर रहा है कि नहीं, एयर एंट्री कर रहा है वो भी पॉल्यूटेड, और इसके साथ माइक्रोब्स आ गए, और यहां पे ओरिजिन हो गया किसका, माइक्रोब्स का। और जब माइक्रोब्स ओरिजिनेट हो गए तो लोगों को ये मानना पड़ गया कि कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड एयर में माइक्रोब्स मौजूद थे, वो यहां पे आए और उससे जीवन की उत्पत्ति हुई है। आई मीन जीव यहां मौजूद है पहले से, जिससे जीवों की उत्पत्ति हुई है, न कि अबायोजेनेसिस। तो आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा बेटा कि अबायोजेनेसिस क्या है। अबायोजेनेसिस मतलब निर्जीव पदार्थों से जीवन की उत्पत्ति, जिसके बारे में थेल्स थे, प्लेटो थे, अरिस्टोटल थे, जिन्होंने बता दिया था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे निर्जीव पदार्थों से हुई है। आई मीन इन लोगों ने यह कह दिया कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है यह कहीं ना कहीं जो गंदगी मौजूद होती है, मतलब तालाबों के जो कीचड़ होते हैं उससे मछली, मेढक, सर्प, कछुआ, इनकी उत्पत्ति हुई है। बाद में और सारे कीड़ों की उत्पत्ति, जैसे गोबर हो गया, कूड़े करकट हो गए, बालों की गंदगी हो गई, इन सब से कीड़े मकोड़े और जुओं की उत्पत्ति हुई है। फिर बाद में इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए वॉन हेलमांट की बात हमने अभी की थी, उन्होंने क्या कह दिया कि यहां पे जीवन की उत्पत्ति, अगर इन्होंने सीधे प्रूफ कर दिया कि पसीने से भीगे कमीज को गेहूं की बाली के साथ लपेट कर 21 दिनों तक डार्क रूम में रख दिया जाए, यानी अंधेरे प्लेस पे, और वहां चूहे उत्पन्न होने लगे, तो उन्होंने भी ये प्रूफ कर दिया। बाद में इसको इग्नोर करने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए थ्योरी आई बायोजेनेसिस, जिसमें फ्रांसिस्को रेड्डी थे और लुइस पास कौन थे, लैज़रो स्पलैंजानी थे। लैज़रो स्पलैंजानी के बाद लुइस पास्चर थे। इन तीनों ने उस थ्योरी को अलग किया और बायोजेनेसिस को प्रूफ किया। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दें और सब्सक्राइब करिए। जितना शेयर करके सबके पास पहुंचा सकते हैं वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि आप लोगों को हम डेली अब वीडियो प्रोवाइड करेंगे और नोट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। लेक्चर तो दे ही रहे हैं, प्लस हमारे टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उससे हम आपको टेलीग्राम पे अपने नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आप लेके बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।